जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आपका अपने चैनल टारगेट विद विंध्येश में स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास यानी संविधान के तीसरा पार्ट है संविधान में, इसको देखेंगे। और इसके अंतर्गत हम लोग एक अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं कि जो ब्रिटिश आए, आगे कैसे कैसे नियम लागू किए हैं। हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत की बातें पढ़ ली थी। अब हम लोग उसके दूसरे पार्ट यानी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत के पार्ट पढ़ेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज आप लोग पढ़ोगे। कारण क्यों इंपॉर्टेंट चीज है? क्योंकि यहीं पर विक्टोरिया आई थी, रानी विक्टोरिया, और इन्होंने एक काम किया था। काम क्या किया था? एक घोषणा पत्र आया था इनका, जिसको पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग। और आप पढ़ो, देखोगे कि क्या प्रस्ताव इन्होंने पारित किया जिससे भारतीय लोग इनके पक्ष में चले गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज आप देखोगे। तो स्टार्ट करेंगे सेशन। इसके पहले दोस्तों हम बता दें कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इसी प्रकार से अच्छा सपोर्ट और करते रहिए और लोगों को जोड़िए। इतनी सी आप मदद कर सकते हैं। आपके जो भी भाई बहन छोटे हैं, आप उनसे आप कह सकते हैं कि चैनल में देखो, अच्छा पढ़ाया जा रहा है। अगर अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब जरूर करवाइए, लोगों को बताइए कि भाई ऐसे पढ़ाया जा रहा है। तभी हमारे लोगों के जो समाज में जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, वो जानेंगे कि भैया अपने समाज से भी कोई पढ़ा रहा है, आगे बढ़ रहे हैं लोग। यहाँ से मतलब सब लोग एक तरीके से जागृत हो जाएंगे कि भैया पढ़ा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। मतलब ये चीज है। तो आप लोग भैया सपोर्ट करिए, अच्छे से सपोर्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पढ़ा था, जिसको हमने पढ़ लिया था 1853 तक की बात। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या क्या बातें हुई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप देखते रहिए, काफी अच्छी चीजें आज सीखने को मिलेंगे कि संविधान का कैसे निर्माण शुरू हुआ, ये चीज आप जानोगे। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कैसे भारत का विकास हुआ, यानी संवैधानिक विकास कैसे हुआ ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। क्राउन मतलब सरकार होती है ब्रिटिश की, उसी को क्राउन बोल देते हैं। क्राउन के अंतर्गत की बात हम पढ़ेंगे। अंतर्गत पढ़ेंगे आज की ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कैसे संवैधानिक विकास आगे बढ़ा, क्या क्या बातें विक्टोरिया आई थी कह के गई, ये रानी विक्टोरिया क्या क्या बातें कह के गई, इस चीज में हम लोग जिक्र करेंगे। सबसे पहले ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या हुआ था? तो यहाँ हुआ था क्या दोस्तों? यहाँ हुआ था भारत शासन अधिनियम लागू किया था। क्यों लागू किया? अभी आप देखोगे। भारत शासन अधिनियम लाया गया था। अधिनियम लाया गया था। क्यों लाना पड़ा? ये जो लाया गया था ये 1558 में लाया गया था। और क्यों ऐसा करना पड़ा ब्रिटिश सरकार को कि 1858 में ये भारत शासन अधिनियम लाना पड़ा? ऐसा क्या पड़ गया था कि ये शासन लाया गया? तो हुआ क्या था दोस्तों? आप सभी लोग पढ़े होंगे कि 1858 के आगे पड़ता है 1857। और 1857 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बहुत बड़ी एक क्रांति हुई थी, जिसमें लग रहा था यही कि अब भारत देश आजाद हो जाएगा। मतलब इतनी बड़ी क्रांति उठी थी। तो ये सब देखकर ब्रिटिश लोग डर गए थे कि भैया अब तो भारत के लोग जागरूक हो गए, यानी लोग जनता जाग गई है, अब जनता तो सब भगा देगी। यानी पूरा भगाने के पूरा प्रयास कर रहे थे 1857 की रात में। फिर रानी विक्टोरिया आई। रानी विक्टोरिया आई, क्या क्या यहाँ प्रावधान किए आगे आप पढ़ोगे। बाद में हम बताएंगे आपको कि रानी विक्टोरिया ने क्या क्या घोषणा कर दी थी, जिससे क्या हुआ था, सारी जनता शांत पड़ गई थी, भारतीय लोग शांत पड़ गए थे, यानी आक्रमण करना बंद कर दिए थे। तो ये चीज पढ़ोगे। तो इन्होंने क्यों ये 1858 का अधिनियम लाया? इसलिए लाया कि जो 1857 की क्रांति हुई, इस तरह से दोबारा क्रांति ना आए। इसमें क्या किया? 1858 में कुछ प्रावधान लागू कर दिए, भैया ये होगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? इसको रोकने के लिए, यानी इस 1857 की क्रांति की तरह अब पुनरावृत्ति ना हो, मतलब दोबारा ऐसा ना हो कि भैया इसी तरीके से फिर युद्ध हो जाए, फिर भगा दी नहीं अगर ऐसा हो जाए। इसलिए ये क्या किए? 1858 लाए। और 1858 में आप देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे कि क्या क्या हुआ था। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, क्या हुआ था यहाँ पर। जो ब्रिटिश शासन, भारत में जो ब्रिटिश शासन था वो किसके हाथों में चला गया?
तो भारत में जो है ब्रिटिश शासन, भारत का जो पूरा ब्रिटिश शासन यानी भारत का पूरा अधिकार किसके पक्ष में चला गया? शासन का अधिकार वो रानी विक्टोरिया के हाथ चला गया, रानी विक्टोरिया के हाथों चला गया। यानी पूरा सरकार का नागडोर बागडोर जितना भी होता है, मतलब जितना शासन प्रशासन है वो सारा कुछ कौन संभाल रही थी? रानी विक्टोरिया। इन्होंने ही घोषणाएं की थी, क्या क्या, ये बहुत अच्छा घोषणाएं करती हैं भारतीय लोगों के प्रति, लेकिन बाद में वो लागू नहीं करते हैं लोग। लेकिन इस चीज इनकी घोषणा को पढ़ के भारतीय लोग काफी शांत हुए थे। तो रानी विक्टोरिया आई थी जिनके पास पूरा शासन का पूरा भार इनके पास चला गया था, शासन इनके हाथों में था। पूरा शासन कैसे भारतीय लोगों को चलाना है, कैसे शासन को चलाना, भारतीय लोगों को कैसे क्या क्या प्रावधान करने हैं, सारा कुछ रानी विक्टोरिया के हाथों चला जाता है। कब? 1858 में। और रानी विक्टोरिया सबसे पहले आकर के क्या करती हैं? तो ये क्या करती है, जो भारत का गवर्नर जनरल होता था, जो भारत का गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल होता था, ये क्या कर दिए, इसका नाम बदल दिए। और इन्होंने 1858 में क्या कर दिया, बदल करके इनका नाम, इसका नाम बदल करके कर दिया था वायसराय कर दिया, भारत का वायसराय कर दिया गया, वायसराय। यानी आप देख रहे हैं कि जब पहले भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उसको भारत का गवर्नर जनरल ही कहा जाता था, अब इसका नाम जो चेंज कर दिया गया वो चेंज करके क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय। आप देखे होंगे सबसे पहले क्या किया गया था, सबसे पहले भारत का गवर्नर होता था और उसको चेंज करके क्या कर दिया गया था, भारत का गवर्नर जनरल। यानी पहले होता था बंगाल का गवर्नर, फिर आया भारत का गवर्नर जनरल, इस तरीके से चेंज होते गए। तो अब यहाँ पर क्या कर दिया, 1858 में जो रानी विक्टोरिया थी इन्होंने क्या किया, भारत का गवर्नर जनरल को नाम बदल दिया और नाम दे दिया भारत का वायसराय। और जो भारत का वायसराय हुआ वो सबसे पहले कौन हुआ था, तो प्रथम वायसराय भारत के हुए लॉर्ड कैनिंग। याद कर लेना है, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए थे, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय हो गए। अब ये लॉर्ड कैनिंग जो थे ये तो ब्रिटिशों की तरफ से थे। अब क्या हुआ था, ये लॉर्ड कैनिंग को कहा यह जाता कि भैया ये भारत में ब्रिटिश ताज की तरफ से थे, ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मतलब आप समझ रहे होंगे क्या कहने का मतलब, ये था नाम था कि ये भारत में थे, किधर तरफ से, ब्रिटिशों की तरफ से, यानी ये काम कर रहे थे ब्रिटिशों की तरफ से। नाम था कि भारत के वायसराय, लेकिन काम किसका, ब्रिटिशन का। तो ये चीज है। तो पहले आए थे भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग और ये क्या कर रहे थे, भारत में ब्रिटिशों का ताज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, यानी उनको ही बढ़ावा दे रहे थे लॉर्ड कैनिंग। आगे क्या होता है, 1858 के अंतर्गत होता क्या है कि आगे यहाँ पर देखा जाए तो द्वैध शासन प्रणाली बंद कर दी गई थी, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, प्रणाली जो होती थी उसको समाप्त किया गया। अच्छा, ये द्वैध शासन प्रणाली मतलब दो शासन थे, दो शासन थे। आप देखो कि कौन कौन से शासन थे, तो दो शासन थे। एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये क्या करता था, व्यापारिक मामलों को देखता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों को देखता था। इन दोनों को समाप्त कर दिया गया, यानी द्वैध शासन प्रणाली का अंत हो गया। इन्होंने कहा कि ये शासन प्रणाली समाप्त करेंगे और इसके स्थान पर एक दूसरा पद इन्होंने जारी कर दिया भारत में। दूसरा पद क्या लाए इन्होंने कहा, अब एक दूसरा जो पद आएगा, दूसरा पद आएगा और उसका नाम इन्होंने कर दिया भारत का राज्य सचिव, भारत का
राज्य सचिव, इन्होंने कहा कि अब भैया द्वैध शासन प्रणाली यानी दो लोगों को नियुक्त करने की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एक ही रखेंगे और उसका नाम रख दिए हमने भारत का राज्य सचिव। अब इन्होंने कहा कि ये सारा द्वैध शासन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म करो, अब इसके स्थान पर एक दूसरा पद ले आओ। और कौन पद लाए इन्होंने, भारत का राज्य सचिव का पद लेकर आ गए। और भारत का राज्य सचिव का पद ऐसा था कि इसके क्या क्या काम थे। ये सबसे पहले तो ये क्या करता था, ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। मतलब कि ये भारत में है लेकिन ब्रिटिशों की तरफ से ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, यानी जो भी बात होती थी वो ब्रिटिश की तरफ जाती थी। कैबिनेट का सदस्य था, सदस्य होता था ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। मतलब ये सदस्य इसलिए होता था कि भैया भारतीयों की कोई बात होती थी वहां कैबिनेट में जाकर बताता था, वहां से ब्रिटिश कुछ चीजें लागू कर रहे हैं वहां से लेकर भारतीयों को बताता था। तो ये क्या करता था, दोनों तरफ के काम करता था भारत का राज्य सचिव। अब ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था तो ये क्या करता था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी होता था, उत्तरदायी होता था। ब्रिटिश संसद के प्रति क्या होता था, उत्तरदायी होता था। मतलब ब्रिटिश संसद में ये जो भी काम होते थे वो जाकर के बताता था, ब्रिटिश संसद के प्रति भी उत्तरदायी होता था। दूसरी बात, इसके हाथों में भारत का जो राज्य सचिव होता था, इसके हाथों में भारत का जितना भी भारत का शासन प्रणाली था, भारत का शासन, भारत की जितनी भी शासन व्यवस्थाएं थी उनका पूरी शक्ति यानी पूरा शासन, ये कह लेंगे भारत का शासन का पूर्ण शक्ति प्राप्त थी, भारत की शासन की पूर्ण शक्ति प्राप्त थी। यानी भारत में कोई भी शासन लागू करना, चलाना, क्या क्या है, ये पूरी शक्तियां किसके पास थी, भारत के राज्य सचिव के पास। अब आगे क्या करता है, ये भारत का राज्य सचिव जो होता है, भारत के शासन का जितने भी भारत में शासन होते थे उसका पूर्ण शक्ति किसके पास थी, भारत के राज्य सचिव के पास। अब अकेले तो ये सब कुछ कर नहीं देगा, अकेले नहीं कर पाएगा, तो इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय टीम भी गठित की गई। क्या गठित की गई, 15 सदस्यीय टीम, जिसका नाम था भारत परिषद। भारत परिषद का भी गठन किया गया। ये भारत परिषद का गठन किया गया। इसमें कितने लोग होते थे, 15 लोग। भारत परिषद का गठन किया जिसमें 15 लोग होते थे। तो आपको याद कर लेना है, 1558 में ही क्या किया, भारत परिषद का गठन किया गया जिसमें 15 लोग होते थे। और ये 15 लोगों का क्या काम होता था, ये क्या होता था कि अगर कोई भी दिक्कत भारत सचिव को आई, भारत का जो राज्य सचिव है उसको किसी कार्य में दिक्कत आई, तो कार्य में दिक्कत आई तो कौन सहायता करेगा, भारत परिषद के 15 लोग। अगर कार्य में दिक्कत आई तो भारत परिषद के लोग ही सदस्य इनकी सहायता करेंगे। दूसरी बात, अगर किसी चीज की सलाह लेनी है तो कौन देगा, भारत परिषद के सदस्य देंगे। किसको, राज्य सचिव को। और अन्य जो भी सहायता चाहिए होती थी भारत के राज्य सचिव को, वो सब कौन करता था, वो ये जो भारत परिषद के लोग 15 होते थे, ये पूर्ण रूप से सहायता किसकी करते थे, ये भारत के राज्य सचिव की सहायता करने के लिए नियुक्त किए गए कि भैया अगर कोनो दिक्कत आ रही भारत के राज्य सचिव,
तो ये 15 लोग तैनात रही हैं जो कहीं का राज्य सचिव की सहायता करी है। और यही 15 लोग क्या करते थे, निरीक्षण करते थे कि भैया यहाँ पर क्या लागू होना चाहिए, यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सभी चीजें ये देखते थे और देखकर राज्य सचिव को बताते थे, परामर्श करते थे कि भैया ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसे ऐसे लोग जनता ऐसे कह रही है। तो ये सारे लोग ऐसा टीम गठित किए थे इसीलिए कि मतलब कोई काम हो रहा तो वो जाकर के किसको बताएंगे, राज्य सचिव को। और इनका कहना ये मानते भी थे, लेकिन कुछ बातें हैं जो ये क्या करते थे, इनको मानना ही पड़ता था, किसको, भारत के राज्य सचिव को। वो क्या बातें हैं, जैसे मान लो अर्थव्यवस्था के बारे में कोई बात होगी, अर्थव्यवस्था की यानी भारतीय लोगों की अर्थव्यवस्था की अगर बात हो गई तो उसके बारे में ये पूर्ण रूप से लागू था कि ये बाध्य थे भैया भारत के राज्य सचिव की इन 15 लोगों की बात मानेंगे। अगर ये लोग एक काम कर दिए कि अर्थव्यवस्था के बारे में कोनो मान लो भारतीयों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हुई रही, लगान ज्यादा पड़ रहा या और कोनो चीज की दिक्कत हुई रही, भूखे मर रहे, उनके विषय में कोनो चीज अगर लागू करी ये 15 लोग तो इनको मानना पड़ेगा। और बाकी अलग की चीजें कोई है माने न माने राज्य सचिव, लेकिन अर्थव्यवस्था के बारे में अगर कोनो बात है तो लागू है कि ये मानिए, बाध्य थे इस बात की। और दूसरी बात, जितने भी लोग थे भारत में जितने भी लोग थे, अगर उनके लोक हित की बात की जाए यानी उनके सेवानिवृत्त की बात की जाए, सेवाओं के बारे में बात की जाए, तो अगर वैसी कोई बात हुई, जितने भी भारतीय लोग हैं उनकी सेवाओं के बारे में बात कर ली जाए। लाइट चली गई थी, अब इसके आगे फिर हम लोग देखेंगे कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे थे कि क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में अगर कोई बात होती थी या फिर भारतीय लोगों की सेवाओं के बारे में कोई बात, सेवाओं का मतलब कोई भी काम हो, जैसे उनको लगान कितना देना है या फिर उनको कितना आरक्षण देना है या फिर कह दें ऐसी कोई बात आ जाती, जैसे मान लो कि अवसर की समानता भी आगे घोषणा पत्र में जो दिए थे, ऐसी कोई बात कोई दुविधा आ रही तो कौन करेगा ये सब बात, ये 15 लोग जो थे यही जाकर के बताएंगे भारत के राज्य सचिव से। और ये किसका सदस्य होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का, ये ब्रिटिश कैबिनेट के जाकर के वहां बता देगा सबको कि भैया ऐसा ऐसा करना चाहिए जो भारत के लोग चाह रहे हैं। तो मतलब ये चीज इसलिए गठित की गई थी। तो भारत का राज्य सचिव काफी हद तक चला। तो आपको याद होना चाहिए कि पहले सबसे पहले क्या होता था, बंगाल का गवर्नर, उसका नाम बदला गया, फिर हो गया भारत का गवर्नर जनरल, वो बंगाल का गवर्नर जनरल, और फिर बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। अब क्या कर दिया गया था, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया था। तो ये चीज आपको याद कर लेना है। इसके बाद द्वैत शासन प्रणाली को अंत कर दिया गया, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया। इसके स्थान पर हमारा एक दूसरा पद आ गया, भारत का राज्य सचिव, और ये चीजें आपको याद कर लेनी। इसके बाद हम लोग जो मेन चीज पढ़ने वाले हैं वो रानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो रानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र होता है वो पढ़ा जाता है 1 नवंबर 1558 को ये पढ़ा जाता है। 1 नवंबर 1558 को ये जो रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र है इसको पढ़ा जाता है। और इसको किसने पढ़ा था, तो यही जो लॉर्ड कैनिंग थे इन्होंने ही पढ़ा था। कब पढ़ा था, 1 नवंबर 1858 को किसने पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। और दूसरी बात, कहां पर पढ़ा गया था, तो ये पढ़ा गया था मिंटो पार्क में। मिंटो पार्क में। अब पूछा जाता है कि ये मिंटो पार्क कहाँ है, तो मिंटो पार्क प्रयागराज में पड़ता है, प्रयागराज में पड़ता है। मिंटो पार्क कहाँ पड़ता है, प्रयागराज में पड़ता है। अब मिंटो पार्क के बारे में थोड़ा सा बात अगर हम समझें तो इसका नाम मिंटो पार्क कैसे पड़ा, तो जानेंगे हम मिंटो पार्क का नाम कैसे मिंटो पार्क पड़ा। तो सबसे पहले ये किससे बना था, तो ये सफेद पत्थर से बना था। सफेद पत्थर से बना हुआ एक पार्क होता था। मिंटो पार्क का नाम कैसे मिंटो पार्क पड़ा इसके बारे में देखेंगे। तो सफेद पत्थर से एक बना पार्क था जिसका नाम था मेमोरियल पार्क, जिसका नाम था मेमोरियल पार्क। अब क्या था, ये मेमोरियल पार्क के नाम से एक मशहूर पार्क था जो सफेद पत्थर से बना हुआ था। होता क्या है, इसी पार्क के पास सरस्वती घाट होता है।
पार्क के पास क्या होता है, सरस्वती घाट, यानी सफेद पत्थर से बने मेमोरियल पार्क में एक सरस्वती घाट होता है। और सरस्वती घाट की सबसे ऊंची चोटी, सरस्वती घाट की सबसे ऊंची चोटी होती है, सबसे ऊंचा शिखर हम मान लेंगे, ऊंचा शिखर होता है जिसका नाम क्या होता है, ये चीज देखेंगे। ऊंचा शिखर होता है, नाम से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर क्या करते हैं, ऊंचे शिखर में 4 सिंहों का निशान होता है। सिंह मतलब शेर, जो वर्तमान में राज्य का चिन्ह है अपने। तो 4 सिंहों का निशान होता था, 4 सिंहों का क्या होता था, निशान होता था। और इसी निशान की स्थापना किसने की थी, यही 4 सिंहों के निशान की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड मिंटो ने की थी। किसने की थी, लॉर्ड मिंटो ने की थी। लॉर्ड मिंटो ने इसी 4 निशान वाले, 4 सिंहों के निशान वाले स्तंभ का निर्माण करवाया था। और इसी का निर्माण करवाया था लॉर्ड मिंटो, इसीलिए इस पार्क का जब नाम क्या पड़ गया था, लॉर्ड मिंटो। तो ये चीज आप याद कर लेंगे, कैसे लॉर्ड मिंटो इस पार्क का नाम पड़ा, तो इस प्रकार से पड़ा था। अब हम बात करेंगे कि रानी विक्टोरिया का जो 1 नवंबर 1558 को घोषणा पत्र था, उसमें क्या क्या बातें कही गई थी। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये कही गई थी कि जितने भी अधिकार क्षेत्र है ब्रिटिश के पास, ब्रिटिश लोगों के पास जितना क्षेत्र था, मान लो इतने क्षेत्र पर ब्रिटिश लोग अधिकार कर चुके थे। तो रानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र में सबसे पहली बात कह दी गई थी कि अब इसके आगे अधिकार नहीं करेंगे, यानी ब्रिटिश लोग अब इतने जितने क्षेत्र पर वो अधिकार कर चुके हैं, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। पहली घोषणा पत्र ये इन्होंने दे दी थी। घोषणा पत्र का पहला जो तथ्य था वो यही कहा गया था कि भैया अब जितना अधिकार क्षेत्र ब्रिटिश के हाथ में है उतना ही रहेगा, इसके आगे कोई नहीं बढ़ेगा। इसके बाद क्या कहा रानी विक्टोरिया ने, इसके बाद कहा ये था इन्होंने कि भैया जितने भी राजा हैं भारत के, उनका सम्मान किया जाएगा, आदर किया जाएगा, उनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, उनका जितना भी क्षेत्र है वो अपने क्षेत्र में कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ये कह दिया गया था। तो कुछ राजाओं को संतुष्टि मिल गई, भैया उनके अधिकार क्षेत्र जितने हैं उनका सम्मान किया जाएगा और जो भी वो चीजें लागू कर रहे हैं वो अपना कर सकते हैं, उनको कह दिया गया था ये। तो ये दूसरा एजेप्शन हो गया। तीसरा इन्होंने क्या कहा था, कोई भी जितने भी भारतीय लोग हैं, ये जो पहले प्राचीन काल में जितनी भी चीजें मान रहे थे, यानी जो धर्म इनके थे, जो कर्म इनके थे, जो भी कर रहे थे वो चीज ये करें, उससे हमको कोई मतलब नहीं, उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस चीज का भी उन्होंने जिक्र कर दिया था, तो इससे कुछ लोगों को राहत मिली थी। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, राजाओं को क्या कह दिया था कि उनकी सुरक्षा की जाएगी, उनके कोई सुरक्षित जो क्षेत्र है उन पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा, उनको कोई नहीं भगाएगा, उनका आदर सम्मान किया जाएगा, जो चीजें हैं ये कहा गया था। दूसरी बात कहा गया कि जो भारतीय लोग हैं अपने प्राचीन चीजों को, धर्मों को वो चला सकते हैं, जो जो प्रथाएं थी वो लागू कर सकते हैं, जो कर रहे हैं करें। इसके बाद क्या कहा गया, जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं, मेन पॉइंट ये कह दिया गया था कि जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं भारत में उनको अवसर की समानता, मतलब अवसर दिए जाएंगे, कहे जाएंगे भैया आप अवसर ले सकते। ये अनुच्छेद आगे पढ़ोगे कि अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में, वो हम पढ़ाएंगे आगे आपको। लेकिन यहाँ पर भी ये बात कह दी थी रानी विक्टोरिया ने एक इजिप्शियन में, अपने अवधारणा में इन्होंने कहा था, भैया क्या कहा था कि जितने भी जो यहाँ भारतीय अगर लोग योग्य हैं तो उनको अवसर दिए जाएंगे, वो नौकरी में भर्ती हो सकते हैं। और इतनी बात कही थी। इसके बाद भी उन्होंने ये कह दिया था कि अगर कोई भी व्यक्ति ये सोच रहा हो कि जाति, धर्म, लिंग, भेद, रूप, कुरूप इस कारण से बाहर कर दिया जाएगा, तो नहीं, उसको इस कारण से बाहर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब इन्होंने ये कह दिया था कि जाति धर्म का कोई भी हो, कैसा भी हो, केवल अगर वो योग्य है तो उसको अवसर मिलेंगे, उसको भर्ती किया जाएगा। ये बात रानी विक्टोरिया के तथ्य में थी। इसलिए जितने भी भारत के शिक्षित वर्ग के लोग थे, इस घोषणा पत्र को अपने अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा था। तो ये याद कर लेना, अपने अधिकार का मैग्ना कार्टा कह दिया था, मैग्ना कार्टा। इन्होंने जितने भी भारतीय शिक्षित वर्ग के लोग थे, इसी कारण से क्या कह दिया था
ये अपने अधिकार का मैग्ना कार्टा कह देते हैं। मतलब कि इनके अधिकार की बात की गई, मतलब जितने शिक्षित वर्ग हैं, अगर शिक्षित है तो उनको भर्ती किया जाएगा, रूप नहीं देखा जाएगा, कैसे भी है, किस धर्म से है कोई मतलब नहीं, किस वंश से है इससे कोई मतलब नहीं, उनको अगर वो योग्य है तो उनको भर्ती कर लिया जाएगा। इसीलिए जितने भी शिक्षित वर्ग के लोग हैं उन्होंने क्या किया है, इस घोषणा पत्र को अपने जो अधिकार का है वो मैग्ना कार्टा कह दिया था। तो ये चीज याद कर लेना, इतनी बात रानी विक्टोरिया ने कहा था। और ये बात किसने पढ़ के सुनाई थी मिंटो पार्क में? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ के सुनाई थी। आगे ये चीज तो रानी विक्टोरिया ने करके चली गई, लेकिन ऐसा लागू नहीं करते, क्योंकि आगे ब्रिटिश लोग क्या करते हैं कि फिर वो अपना कार्यक्रम शुरू कर देते। ये क्यों किया गया था ऐसा कि भैया 1857 की क्रांति फिर से नोबर है, और ऐसे भारतीय लोग थे जो शुद्ध दिमाग के होते, भैया वो क्या कहते, चलो भैया ठीक है, इतने वो सोचे थे कि ये सब करेंगे, लेकिन वो किए भी नहीं। अब किए नहीं, आगे क्या करते, ये फिर वही तरह से प्रताड़ित करना शुरू कर दिए, और जो प्रताड़ित करना शुरू कर दिए तो जो जितने भी राजा लोग थे वो फिर गए कि भैया शिकायत कर रहे थे, तो उनको भी दबा दिया जाता था कि भैया ना जो बोला उसको दबा दिया गया, तो भी कोई बोलता ही नहीं था। इस कारण से ये फिर से लागू कर देते, अपना शासन फिर उसी तरीके से चलाए लगते हैं। आगे हम देखेंगे अगला भारत शासन अधिनियम 1861 में देखेंगे क्या होता था। ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 1858 लिख लेना, 1858 की बात है, 1558 की बात नहीं थी। 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया था। तो ये चीजें आपको याद कर लेनी है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।